तो आए बगैर देर के बाइबल मुकद्दस को खोलते हैं और बाइबल मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे गज़लों गुज़लात उसका 2 बाब और उसकी 15 है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा बाप और इसकी 15वीं आयत में लिखा है, हमारे लिए लोमड़ियों को पकड़ो, उन लोमड़ी बच्चों को जो पाकिस्तान खराब करते हैं, क्योंकि हमारी ताकों में फूल लगे हैं। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा के शुक्र हो। प्लीज बैठिए। सब कहेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज जबकि आप जानते हैं कि आज का जो दुनियावी जो दिन है, जो बाबू से चलती हुई, जो रोम से होती हुई आज जो तालीम हम तक आई है, ये तालीम आज दुनिया के अंदर फैली और किस तरह से फैली है। और ये आज हर कोई इस तालीम को अपने दिल में अपना अकीदा बनाकर बैठा हुआ है। आज सुबह जब मैं निकला तो मुझे बाहर लड़के मिले, पैंटें पहनी हुई हैं, फटी हुई पैंटें आती हैं, थे तो फटिया पूरी साड़ियाँ फाड़ी छोड़ देने सब लोग की गंद कर देना, कारवाड़ देने हैं। अब ये लोग ऐसी पैंटें पहन कर खड़े हैं और ये 7 किस्म के रंग रखे बालों को, 7 चोंचे इधर एक इधर, ये भुजे बनाए हुए हैं और एक चोंच मुंह में गुटखा डाला हो, ऐसे खड़े हुए रोड के ऊपर। अब बेटी चर्च जा रही है और लाल कपड़े पहनकर आज वैलेंटाइन डे, केड़ा वैलेंटाइन डे, मैंने नाम ही नहीं आता, पता नहीं केड़े केड़े डे ने। अब ये इनका बोलते हैं हमारा खास दिन है वैलेंटाइन डे। भाई ये क्या है? ये एक दूसरे को फूल देते हैं, एक दूसरे मोहब्बत का इजहार करते हैं। अब पास्टर साहब ने कहा कि ये सेल्फिश लोग हैं, ये लोग सिर्फ बदनी मोहब्बत से ताल्लुकात रखते हैं। और बाइबल मुकद्दस में जो मतन मैंने पढ़ा है बाइबल मुकद्दस में से, मेरे लिए इन लोमड़ी और लोमड़ी बच्चों को पकड़ो, ये हमारे पाकिस्तान को खराब करते हैं, क्योंकि हमारी ताकों में फूल लगे हैं। हालेलुया, हमारी ताकों में फूल लगे हैं। हमारी कलीसिया भी एक पाकिस्तान है। हालेलुया, हमारी कलीसिया भी एक पाकिस्तान है। इसके अंदर जो हमारी बेटियां हैं, जवान बेटियां हैं, जवान बेटे, ये हमारे फूल हैं। और जब हमारी ये बेटियां बेटे इन नकमों से, इन सेल्फिश लोगों से मिलते हैं, इनसे मेल मिलाप बढ़ाते हैं, तो इनके अंदर भी वही हरकतें आ जाती हैं। इसलिए नबी कहते हैं मेरे लिए लोमड़ी और लोमड़ी बच्चों को पकड़ो, ये मेरे पाकिस्तान को खराब करते हैं। हालेलुया। अब मैंने देखा फटी हुई पैंटें पहन कर आए हुए हैं, नाम के जी मूसा, मूसा ने मुंह गुरका पाया कौन देख होता है, वो तो मुंह चोंजे वर्गा कटे, तो खूबसूरत भी होने कोई नहीं नजर आते नहीं। कहते हैं मसीह है, ये मसीह नहीं, ये एंटी क्राइस्ट मसीह है, ये मसीह नहीं, एंटी क्राइस्ट मसीह है। अब ये लोमड़ी बच्चे हैं, इनको आज अगर हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग अगर इनसे अपने बच्चों को अलग करेंगे, इन लोमड़ी बच्चों के साथ ताल्लुक ना रखने देंगे, इनको पकड़कर अलग करेंगे, और यकीनन हमारे पाकिस्तान में ये फूल हैं, ये हमेशा सदा महकते रहेंगे। हालेलुया, ये सदा महकते रहेंगे। और गलत तालीम दरअसल फैलती बहुत जल्दी है। ब्रदर मैडम एक बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि जब यीशु मसीह जब उसने मसलूबियत हुई उसके बाद दोबारा आया, जब शागिर्दों के साथ मिला, तो वहां पर वो कहने लगे, ए खुदावन, इसका क्या होगा जो तेरे सीने पर सर रख कर बैठा हुआ है, इसका क्या होगा? यूहन्ना की बाबत कहा था। तो उसने कहा मैं चाहूं तो मेरे आने तक ये कायम रहे, तुम्हें इससे क्या? तो ये वहां से एक गलत तालीम निकल पड़ी। ब्रदर मैडम कहते हैं वहां से एक गलत तालीम निकल पड़ी, और जो गलत तालीम निकलती फैलती जल्दी है। साची दास दास से बात थक गए हैं, समझ में कोई नहीं, गलत तालीम लोग की क्षति पाने। हम लोग सच बताते हैं, मैं कहते हैं कारना बढ़े ये ठीक लोग नहीं है। क्यों?
कि हमारी जो तालीम हकीकी है और हकीकी तालीम जो है ये यहाँ पर लगती है और यहाँ पर उसको लगती है जहाँ जिसके अंदर यीशु रहता है। और क्योंकि देखें जैसे गिराव में पकाते हैं, इसीलिए कलाम जो है दिल के साथ मैच होता है, और जिनके अंदर गोश्त का दिल है उनके साथ ये कलाम मैच होता है, जिनके अंदर पत्थर का दिल है उनके अंदर मैच नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर कोई चीज है, वो है शैतान, जिनके अंदर गलत अकीदे हैं, गलत रस्में हैं। तो हम लोग आज उस मकाम पर खड़े हैं जहां हमारे पास ये सिर्फ साफ और सीधी और शफाफ तालीम है, ये एंड टाइम मैसेज की तालीम है। और ये अगर हम तक आई तो भाई ब्रैनम के साथ हालेलुया हालेलुया। क्यों कि हम लोग आज एंड टाइम मैसेज वाले लोग सिर्फ ज़मीनी बातें नहीं सोच रहे, ये नहीं सोच रहे इन अकीदों के बारे में, इन रस्मों के बारे में। हम अगर सोच रहे हैं तो यीशु मसीह के पास जाने का सोच रहे हैं, हालेलुया। यीशु मसीह के पास जाने का सोच रहे, उस बादशाही में जाने का सोच रहे, हालेलुया। तो देखिए साउथ अफ्रीका के अंदर एक शख्स था जिसका नाम था ब्रदर ब्राइट, और सॉरी साबू नाम था उसका, साउथ अफ्रीका के अंदर। और जब साबू वहां पर था तो उसे वहां पर खरीदा गया था, और वहां पर गुलाम खरीदे जाते रुपए देकर, वहां पर गुलाम खरीदे जाते थे, तो वो उनके अंदर खरीदा गया था और वहां पर काम करता था। एक दिन वहां पर तो खादम गया, उसने जाकर मैसेज दिया, और जब उसने इस बाइबल मुकद्दस का हकीकी मैसेज सुना तो उसे दिल पर चोट लगी, उसके दिल पर चोट लगी। और जब उसके दिल पर चोट लगी उसने जाना कि मेरा खुदा जिंदा है, और आज यहाँ पर मैं कैद में हूँ, परवाह नहीं, मुझे मेरे यीशु ने आजाद कर दिया, हालेलुया। उस खादम में मैसेज दिया था कि तुम्हें यीशु मसीह ने आजाद कर दिया है, और उस शख्स ने कलाम मुकद्दस पर ईमान रखा और कहा कि मैं आजाद हो चुका हूँ। उसी दिन से वो जिससे भी मिलता था और वहां पर कलाम की बात करता तो कहता था कि मैं आजाद हो गया हूँ, मैं आजाद हो चुका हूँ, मैं आजाद हो चुका हूँ, मुझे खुदा ने आजाद कर दिया है, मैं आजाद हो चुका हूँ। रोज यही बात और रोज जाकर लोगों को बताता था, वही कलाम सुनाता था, मैं आजाद हो चुका हूँ, मुझे आजाद कर दिया गया है। तो वहां पर वो लोग कह रहे इसने क्या हमारा दिमाग खराब कर दिया है। वहां पर मालिक और कहने लगे आपने इसे कब आजाद किया है, कब आपने इसको आजाद किया? ये तो रोज सबको कहता फिर मैं आजाद हो गया, आपने कब आजाद किया? उसने बोला मैंने इसे कहाँ आजाद किया, बुलाओ इसको, लेकर आओ इसको। बोला अभी तो वो छुट्टी होने लिए चला गया होगा, तो बोला फिर इसको कल सुबह मेरे ऑफिस में लेकर आओ। ऑफिस में लेकर के बोला साबू आजा, तुझे सर ने याद किया है, अंदर चलो। वो जब ऑफिस के अंदर गया और जाकर वो सीट पर बैठा हुआ तो बोला साबू अंदर आजा। साबू अंदर गया और बोला कि मैंने तुझे कब आजाद किया है? उसने बोला कि ये मेरा बदन आज भी आपका गुलाम है, मेरा बदन आज भी आपका गुलाम है। आपने मेरे बदन को पैसे देकर खरीदा, पर मेरी रूह इस कलाम मुकद्दस ने आजाद कर दी, मेरी रूह मेरे यीशु ने आजाद कर दी है, मैं आजाद हो चुका हूँ। उसने बोला साबुन क्या तू ये बात होशो-हवास में कहता है कि तू आजाद हो चुका है? उसने बोला हाँ, मैं ये बात होशो-हवास में कहता हूँ कि मैं आजाद हो चुका हूँ। उसने बोला तू वाकई होशो-हवास में ये बात कहता है तो मुझे सुबह कोर्ट में मिल। वो पूरी रात यही टेंशन में था, क्या हुआ, क्या हो रहा है, ये मेरे साथ क्या, शायद मुझे वहां पर सजा हो जाए, शायद तू। उसने बोला हाँ, पर ये तो बात है, मुझे कलाम की समझ आ गई, मैं आजाद हो गया। आज भी लोग अकीदों में, बंधनों में, गलत फैशनों में, गलत चीजों में फंसे हुए हैं, पर वो शख्स कहता है मुझे कलाम की समझ आ गई, मैं आजाद हो गया। तो जब वो सुबह हुई लेकर के कोर्ट में, उसने बोला साबू आजा कटहरे में खड़ा हो जा। साबू आकर कटहरे में खड़ा हुआ, बोला अब वो बात दोहरा जो तू वहां पर मेरे ऑफिस में दोहरा रहा था, अब उस बात को दोहरा, तू कंटिन्यूस कर उस बात को। उसने बोला कि जज साहब मैं कहती था, मुझे इसने पैसे देकर इस शख्स ने खरीदा था, इसने मेरी वहां पर पेमेंट की थी, मेरा बदन आज भी इसका कैदी है, पर मेरी रूह कलाम मुकद्दस ने यीशु ने आजाद कर दी है। अब मेरी रूह कैद में नहीं, मेरी रूह कैद है तो यीशु मसीह के लिए है, हालेलुया। तो मैं आजाद हो चुका हूं। तो जज हैरान हो गया, जज की टांगें कांपने लगी, उसका बदन थरथराने लगा। उसने बोला साबू क्या तू वाकई हकीकत में कह रहा है, क्या तू वाकई हकीकत में कह रहे, जो तू ये बोल रहा है हकीकत में कह रहे, तो तुझे अगर खुदावंद ने आजाद कर दी है, तू वाकई हकीकत में कह रहे? उसने बोला हाँ, मैं वाकई होशो-हवास में ये बात दोहरा रहा हूँ कि मेरे
जो खुद गर्ज नहीं, जो सेल्फिश नहीं, सिर्फ फिश। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोग हैं कि जो बेलौस खुदाओं से मोहब्बत करते हैं। हालेलुया। आजकल फटियां पेंडाले नकमे उतो वाला गुजिया मुर बना के सात रंग लगना ले काटून दे बच्चे कुड़ियां के ने तेरी खातर जहां का मरे मांग के पान खाना है, चंदा पा के चस पीने हो है। आजाद कीता है मैं तेनू प्यार करना, तारे तोड़ लेगा मरे तेरे तो नौकरी चज ना होंदी कोई नहीं, भैना तेरियां काम करन जांदी, मां तेरी करदी, बाहर वेलिया गुटके खा के फटिया पेंडा पा के गली फेरे हमने हैं। झूठे लोग हैं। लोमड़ी और लोमड़ी बच्चों को पकड़ो, ऐसे लोगों से रफाकत मत रखो, इनको पकड़ो क्योंकि तुम्हारी ताकों में तो फूल लगे। हालेलुया, जोरदार ताली खुदा को बुला करिए। ऐसे लोग ऐसे भी है दुनिया में, पर आप लोग कैसे हैं ये भाई बहनों ने बता दिया है। हालेलुया। आप लोगों के नाम बेशक किसी बड़ी मिशन में नहीं है, आप लोगों के नाम बेशक किसी बड़ी तंजीम में नहीं है, किसी चैनल में नहीं है, आपके नाम कुरान की किताबें कहलाते हैं। हालेलुया। और उन पर सदा का हुक्म नहीं है। हालेलुया। उन पर सदा का हुक्म नहीं है। तो देखें इसी चीज को जब हम दोहराते हैं, देखते हैं कि मूसा को देखें कि मूसा की पैदाइश कैसी हुई थी, मोसेस की पैदाइश कैसे हुई थी। मां से छुड़ा दिया गया और उसे जब दरिया नील में बहाया तो दरिया नील महल में से गुजरता था। फिरौन की बेटी ने पकड़ा और अंदर ले गई। वहां पर उसको दूध चाहिए था जिंदा रहने के लिए। किसी मिस्री का भी खुदा किसी बाबली का भी दूध पिला सकता था, पर खुदा ने वहां पर उसी की मां का दूध का इंतखाब किया क्योंकि वो कोई आम नहीं था, वो आसमान से चुना हुआ था। उसी की मां का दूध का इंतखाब किया और मां भी कोई आम नहीं थी कि बैठ के सासे कभी बहू में खंड नहीं है या बैठ के सुंदर सबर कर कराची आते और कराची बैठे हो सोचो के और सबर करो फलाना फलाना सीरियल चलन दी, जेडी सीरियल उत्ते चलन दी हो तो जो कुत्ते बहाई ना तो पता लगेगा। ऐसी माँ है, पर वो माँ कैसी थी, वो जब दूध पिलाती थी, आजकल माँ दूध कह दिया अल्ले अल्ले लगी है भाई, क्या है अल्ले 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 क्या है अल्ले, या गाने गा रही होंगी और जानी ने दूध पी के बच्चे जाके मामा के दूध की तस्वीर कोई नहीं रहेगी। इसलिए बच्चे भी ऐसी हैं, इसलिए बच्चे भी ऐसी हैं। तभी और फटे कपड़े पागल फटिया पेंडा पागल लगे फिरते हैं। हाल में कौन आ रहे हाँ कहने में सी क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन नहीं क्रिश्चियन नहीं है, इनकी कुतियां नहीं दुनिया में क्या करने लगी क्रिश्चियन है या क्रिश्चियन है, पीपी कुतियां करिए जी बैठे काला कर दे तुझे हैं कन्ना च वालियां पाइयां भागे जाड़े ते मंदे हाल तो शक्ला होंदी तो काम होंदी रहना है। काम देखो कहते ने तेरी खातर जान देना वो मरे तू इतने काबिल नहीं, तू जान दवे तो मसा मार के अपनी जान बचा तो बचा लिया कलाम मुकद्दस। हालेलुया। कलाम मुकद्दस है, जान देने का तो जरूरत नहीं है, जान मेरे यीशु ने दे दी है, आप अपनी जान कलाम मुकद्दस में बचाएं। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में अपनी जान बचाएं। और देखें यही कलाम आज एंड टाइम मैसेज का पैगाम हमारी बहाली का पैगाम है। हालेलुया। इस गुमराही के दौर में, इस अंधेरे के दौर में, इन सेल्फिश लोगों में आज अगर उजाले की किरण जागी है तो भाई ब्रैनम की उस असर से आज हमारी जिंदगी में रोशन हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इन चिराग दानों पर कार्बन आ चुका था, ये कार्बन आखिरी कार्बन भाई ब्रैनम चलते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली खुदा की तरफ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए जब वो मोसेस उसकी मां दूध
दूध पिलाती थी, तो जब वो दूध पिलाती थी, अल्ले अल्ले यहाँ गाने नहीं, वहां पर बैठकर सहीफे पढ़ती थी, ज़बूर गाती थी। मूसा की माँ वहां पर दूध पिलाती थी, यूसुफ वहां पर बैठी दूध पिलाती थी, वो मुकद्दस माँ थी। जब बच्चा बड़ा हुआ, वही दूध पे पीकर जब बड़ा हुआ, वो बच्चा कौम का हीरो बना, कौम को गुलामी से निकाल कर लाया। आज भी मूसा है ने दूसरे पुलिस जो छापा मारती, मूसा किधर है, ऐनी तो चले जाओ, ऐनी सीधा आ जाओ, मूसा मिलेगा। और देख लोग चस बेच रहे हैं, ना कि दाऊद काम की ने बैग कुबियां बेच रहे होंगे, ये एंटीक्राइस्ट लोग हैं। बचे इनसे, नाम ऐसे मुकद्दस रखे, काम क्या कर रहे हैं, काम देखे जिंदगियों में। आप ऐसे लोगों के साथ ताल्लुक ना रखें, क्यों? आपकी तो ताकों में फूल लगे, इन फूलों की हिफाजत आपने करनी। हालेलुया। और इनकी हिफाजत करने के लिए आपको अगर किसी चीज की जरूरत है, तो वो ये आखिरी वक्त के एंड मैसेज की और इस रोशनी की जरूरत है, इस पिलर ऑफ फायर की जरूरत है, जो आपके दरमियान रोशन होगा और आपकी जिंदगी को पुरनूर कर देगा। हालेलुया। आपको इस कायनात की ग्लोरी की जरूरत है। हालेलुया। क्यों? आपकी तो ताकों में फूल लगे। हालेलुया। इन फूलों की हिफाजत आपने करनी है। क्यों? कि लोमड़ी बच्चे जब तलक इनके साथ रखेंगे, ऐसी बेटियां जब इनके साथ मिलेंगी, तो कहते हैं ना, बुरी आदतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। तो फिर ऐसी बातें आने लगती हैं, आने लगती हैं। एक बंदा का भाई साहब तुसी नहीं बना देना चीज़ां, मैं नहीं जी, कहते तुसी किन्हों बना दे, मैं कैसी ये सोच एक नाम जो है के नाम बोला, आप मोहब्बत नहीं करते, हम लोग तो मोहब्बत का इजहार करते हैं। मैंने बोला मेरे यीशु ने मोहब्बत का इजहार किया, अपना खून बहा दिया, उसने ऐसी मोहब्बत रखी, हमारे लिए इकलौता बेटा बच गया। हालेलुया। हमने तो उस मोहब्बत के ताबे रहना है। आप लाल कपड़े पहनकर क्या जाहिर करते हैं? ये लाल रंग आपका मसनूई है, ये फूलों का जो लाल रंग है, जब ये सूख गया खत्म हो जाएगा। मेरे यीशु का लाल रंग फूल का आज भी आपके ऊपर है, आज भी आप उसी के लहू से रंगे हुए हैं। वही फूल आपके लिए आज भी कितने के तख्त पर पड़ा हुआ है, आप रहेंगे तख्त के नीचे। हालेलुया। और हमारा तो वैलिडम डे रोज ही है। हालेलुया। हम दुल्हन हैं, हमारा दूल्हा फूल नहीं बल्कि अपना लहू लेकर, हमारा दूल्हा सड़े सड़े फूल नहीं है, कंडे ला के और कांटे ही फूलों की हिफाजत करते हैं। हालेलुया। कांटे ही फूलों की हिफाजत करते हैं और पूरा लव लेके अपना आंदा है, कहता है लो सीधा कि प्रिय तख्त देखो, जहां पर वो तख्त पर बैठा है वहां पर ज़ुमुर्द की सी एक धनक है। हालेलुया। ज़ुमुर्द की वहां पर एक धनक है। देखिए जब मकाशर 4 बाब आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि मैंने आसमान पर एक तख्त देखा और वहां पर तख्त पर कोई बैठा है जो संगे यशब और तीन सा मालूम होता है और उसके सर पर एक ज़ुमुर्द की सी धनक है। अब ये ज़ुमुर्द की सी धनक क्या है? डिनोमिनेशन नहीं जानती, ना ये सेल्फिश लोग जानते हैं। ये अगर कोई जानता है तो ये दुल्हन जानती है, जो पाक टैबरनेकल में है, एंटर मैसेज में है। ये वो है कि जो आखिरी वक्त के पैगाम में दुल्हा का इंतजार कर रही है। ये वो जानते हैं। ये किबरिया के तख्त के ऊपर वहां पर जो ज़ुमुर्द की सी धनक है, ज़ुमुर्द कहते हैं एक ज़ुमुर्द का पत्थर था और उसका रंग हरा था। हालेलुया। जिसे सैगल ग्रीन कलर कहते हैं, सैगल ग्रीन कलर वहां पर हरा रंग है और ये फसल को जाहिर करता है। क्यों? कि तख्त के ऊपर खून। भाई ब्रैनम कहते हैं कि जब उस तख्त पर उस पर ऐसे स्लूप पर खून होता था, खून छिड़का जाता था, तब वहां पर रहम होता था। मेरे यीशु ने जब गलगथा में खून बहाया, वो ही खून आज भी वहां पर मौजूद है।
वही खून आज भी मौजूद है। कई लोग कहते हैं यीशु मसीह का खून खत्म। देखें कि आज भी किबरिया के तख्त पर खून मौजूद है, आज भी रहम का तख्त मौजूद है। और जोरदार तालियां आपके लिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि आप लोग आज भी उस लहू की छत्र छाया में हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और देखें कि यही पैगाम एंड टाइम मैसेज वालों के पास है और उन्होंने की पता विचारे नु और लोग कहता कि असेंबली में बैठे हैं, असली यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। हालेलुया। किसे पीएचडी की थी है, किसी ने बीकॉम किया है, किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ किया है, पर मैंने तो यीशु मसीह का नाम लेकर इसी को माना और इसी के अंदर पीएचडी की है। ए नकमिया पीएचडी खोदे थे डिग्रियां लगता ना पता नहीं लग रहा क्या वकील हो गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो देखें आपकी बेटियां, आपके बेटे फूल हैं। ऐसे गलत लोगों से जब वो मुशावरत रखेंगे, इनके साथ मिले जुलेंगे, उनके अंदर बिगाड़ आएगा, फिर ये वही हरकतें करेंगे जो वो करेंगे। तो जो बाइबल मुकद्दस में खुदा फरमाता है पुराने अहदनामा के अंदर, वहां पर खुदा इबाद के अंदर गालिबन उसके 13 बाब वो वहां पर लिखा हुआ है कि जब कल को आखिरी ज़माने में तेरे बेटे अगर तुझसे सवाल करें कि पापा ये क्या है, हम लोग ऐसे क्यों नहीं, ये लोग बड़े ही मुख्तलिफ हैं, सजे हुए हैं, बड़े रंगीनी शंगीनी इनके अंदर बड़े अजीब नजर आते हैं, हम लोग ऐसे क्यों नहीं हैं? तो पता वहां पर क्या कहा? वहां पर मेरे खुदा ने कहा, ए मूसा जा जाकर इनको बता दे, ए मोसेस जा जाकर तू इनको बता दे इनको, उनको जाके बता, इस दिन मेरे खुदा ने मुझे मिस्र की गुलामी के घर से, फ़िरौन की कैद से आजाद किया था, और ये दिन मेरी नस्ल दर नस्ल इसे तुम मानते रहना। और यही वो सारी बातें, वो जो तालीम हकीकत आज कलाम मुकद्दस में किसी के गिर्द और इसी को तुम मानते रहना। हालेलुया। और ये तुम्हारे मुंह से हटनी नहीं चाहिए, अले नहीं, फिर ये निकलेगा फजल ना ले को बख्श गुनाह। हालेलुया। फिर वहां पर क्या, फजल ना ले रब बख्श गुनाह सब। अच्छा आज मैंने बड़े लोगों के अंदर पादरी कुलदे कार नहीं जाना, सलाम दुआ नहीं रखनी, एक काफर है तो जनाजा पे भी नहीं जाना, ना जाओ, मेरा यीशु जनाजा नहीं खाता, मुर्दा जिंदा करता। ना जाओ पार्टी की नहीं, उसी मरे ही रह थे, मुर्दे दफना दो, चलते फिरते मुर्दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये देखने और समझने की बात है, क्यों? इनके पास वो पैगाम नहीं है, इनके पास वो सच्ची बातें नहीं है, इनके पास अगर कुछ है तो झूठ पर मबनी सारी अकीदों की बातें, ये अकीदों पर ईमान रखते हैं। हम लोग यीशु मसीह पर ईमान, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह आज भी हमें पुकार है, बोझ के नीचे थके मानो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और इसी यीशु के फजल के पास, उस रहम के, उस किबरिया के तख्त के पास हम लोग पहुंचे हुए हैं। हालेलुया। उस रहम के तख्त की हिफाजत जो कर रहे हैं, वहां पर लिखा है मकाशा 4 बाब के अंदर, उस तख्त के नीचे मैंने देखा 4 जानदार हैं, एक बबर की मानिंद है और एक बछड़े की मानिंद, एक इंसान की मानिंद और एक का चेहरा उससे उपाप का सा है। ये 4 जानदार हैं जिनके 6 पर हैं, अंदर और बाहर आंखें ही आंखें हैं, और बगैर आराम के कदूस 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 कहते रहते हैं। हालेलुया। और ये 4 जानदार जो हैं, भाई ब्रैनम कहते हैं, ये जो 4 जानदार हैं, ये 4 जानदार जो हैं, ये 4 अंजीलें हैं, मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना, ये 4 अंजीलें हैं, और ये आज भी इस अमाल की किताब की हिफाजत कर रही है। इस अमाल की किताब की बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से, और जब आपने कलाम सुना और ईमान रखा, और वहां पर जो आपका एक अकीदा बना, इस कलाम पर आपका ईमान ठहरा, वो अमाल की किताब है जिसने तोड़े दिखा दिया है। इस किताब की हिफाजत कर रहे हैं, और इन 4 अंजीलों में से एक रास्ता निकल रहा है 7 कलीसियाई ज़मानों का, 7 कलीसियाई, और वहां पर दुल्हन को खतूत किए जा रहे 14। हालेलुया। जब आप फैमिली में से निकलेंगे, आगे एक रास्ता निकलेगा माल की किताब में, वहां से लेटर मिलेगा रोमियो के नाम,
फिर आगे पप्पा पप्पा आप लेटर लेकर दुल्हन आगे जाती जाएगी, फिर मकाशवा, फिर रैप्चर। हालेलुया, फिर रैप्चर। और इनके दरमियान एक चीज मिस मत कीजिएगा प्लीज, लाल रंग फुला रानी, यीशु का लाल रंग है। हालेलुया, यीशु के लहू का लाल रंग याद रखना है। और यही लाल रंग आपको खूबसूरत से खूबसूरत तर बनाता जाएगा। वहां पर देखें कि जैसे भाई बहन कहते हैं कि मैंने जब देखा, मुझे खुदा ने दिखाया कि जब यीशु मसीह सूली पर था तो वहां पर एक चिड़ी थी जिसे रोपन चिड़ी कहते हैं, बहुत खूबसूरत छोटी सी रोपन चिड़ी कहते हैं। वो वहां पर जब यीशु मसीह वहां पर मसलूब हुआ था, वो वहां पर दर्दे शिद्दत में वहां पर तड़प रहा था, वहां पर एक चिड़ी थी। अब देखें नीचे जो इंसान खड़े हुए थे वहां पर वो हैरत से कोई ताने मार रहे, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सेल्फिश थे। पर वहां पर जो ऊपर थी चिड़िया, वो कहती इसने मालिक के दो जहां को इन इंसानों ने क्या किया है, जिसके अंदर अपना दम फूंका हुआ इन लोगों ने इनके साथ क्या किया है। और वो सूली पर वहां पर तड़प रहा है, और वो छोटी सी चिड़िया 6-6 इंच की उसकी कुवत से बाहर थे निकालने को, अपनी चोंच से मुंह डालकर सीना लगाकर खींच रही थी, पर निकल नहीं रहे थे। कभी चू चू करती इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ। वो वहां पर जब इधर उधर जा रही थी तो लोग वहां पर वो ये बातें देखकर नीचे मजाक उड़ा रहे थे। पर वो चिड़िया, भाई ब्राह्मण कहता है, वहां पर इधर उधर जाने को देखती थी, ये कायनात है दो जहां का क्या हाल कर दिया इन इंसानों ने। और जब उसका सामने सीना जो था वो रेड है, तो कहता है भाई ब्राह्मण कि इस रोपन चिड़ी को मत मारो, ये मेरे यीशु के लहू से रंगी हुई है। हालेलुया, इसको मत मारो, ये मेरे यीशु के लहू से रंगी हुई है। तो आप लोग भी यीशु के लहू से रंगे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? आपकी तो ताकों में फूल लगे, इन फूलों की हिफाजत आपने करनी है, और ये लहू आज भी आपकी हिफाजत कर रखे। हालेलुया। तो देखें, जब वो चार जानदार इस समाज की किताब की हिफाजत करते हैं तो वहां पर एक सबक ये बढ़ रहा है जो 24 बुजुर्गों के दरमियान है। 12 इस्राएली बुजुर्ग और 12 रसूल, इनके दरमियान सबक ये वो बढ़ रहा है। अब ये बढ़ रहा, दुनिया को पता नहीं, दुनिया बकरे छतरे लेकर वो तशबीह थी, वहां पर गुनाह ढांपे जाते थे, कपड़ा दे देते जैसे किसी चीज पर ढांपे जाते थे। तो जब यीशु मसीह ने अपना खून बहाया तो ये सब जाहिर हुआ, और ये दुनिया को उससे पहले मालूम नहीं हुआ कि कौन है। अब यूहन्ना इस्तबागी को देखें, यूहन्ना इस्तबागी को ये कैसे पता लगा? यूहन्ना इस्तबागी कोई आम नबी नहीं, बाइबल मुकद्दस में लिखा पहले के सब नबियों में से बड़ा था, और ये एलिया की तीसरी रूह है, आसमान पर था, और आसमान पर सब कुछ इसने पहले ही देख लिया था। वो ज़बा के वो बर्रा है कौन? जैसे यीशु मसीह दुनिया में आया, जैसे यीशु मसीह वहां से आ रहा था, उससे पहले वो किसी को कुछ कह रहा है, किसी के सांप के बच्चों कह रहा है, किसी को कुछ कह रहा है। जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को आते देखा और कहा, ये खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाह उठा ले जाता है, यही वो बर्रा है जिसके 7 सींग और 7 आंखें हैं, जो ज़बा किया हुआ है, और इसी का लहू आज हमारी हिफाजत करता है। हालेलुया। और देखें, एलिया की रूह ने उस बर्रे को पहचान लिया, और आज वही मसा हम पर भी है, वही काफी मसा हम पर भी है। आज भी हम इस एलिया के पास हैं, इस एलिया के उसी पैगाम के नीचे हैं। आज ये भेद हम पर खड़ा हुआ है, वो 7 आंखें और 7 सींग क्या है, वो बर्रा कौन है, उसका लहू क्या कुदरत रखता है। हालेलुया। क्योंकि ये सारी बातें आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, और आज हम इन पर भाई ब्रैनम की शासन से ईमान रखते हैं। हालेलुया। तो देखिए, नई रिसर्च है, भाई नदीम साहब ने मुझे दिखाई थी, नई रिसर्च है, और ये गलगथा के पहाड़ को जब उन्होंने खोदा तो वहां पर पहाड़ के नीचे ऐद का सदूक मिला है, ऐद का सदूक मिला है। तो वहां पर जब वो खोद रहे थे तो अंदर गए, तो वो वहां पर उसके गिर्द कोई शख्स खड़ा होता प्रोबीनुमा, तो उसको देखकर वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आई तो उसने बाहर जाकर लोगों को बताया, उन्होंने वो निकाला बाहर। जब वो बाहर निकाला तो उन्होंने देखा कि उसके ऊपर कोई डामरनुमा चीज, उसके ऊपर लोकनुमा चिपकी हुई थी। तो बड़ी सख्त हो गई, तो उन्होंने बोला ये रिसर्च की क्या है? तो उन्होंने जब ज्यादा रिसर्च किया, बोले ये खून है जो ज्यादा पुराने होने के सबब से सूख गया है। तो उन्होंने बोला इसको पकड़ो, इसको टेस्ट करो, ये क्या है। उन्होंने जब लेबोरेटरी में भेजा, उन्होंने जब इसके टेस्ट किया, जब उन्होंने टेस्ट किया और वो टेस्ट करने लगे तो उसने कहा कि इतना पुराना होने के सबब से तो सारे क्रोमोसोम्स मर गए होंगे, सब जर्म्स मर चुके होंगे। तो जब उन्होंने वहां पर उसको
बोला आप जाएं इसको चेक करें। जब उन्होंने चेक की, रिसर्च की, टेस्ट किया, तो क्रोमोसोम्स वैसे ही जिंदा थे। आज भी यीशु की लहू की किरण से आज भी जिंदा है। हालेलुया। आज भी यीशु का लहू वैसे ही काम करता है जैसे कल करता था, क्योंकि वो कहता है मैं कल और आज बल के अब तक यकसान हूं। हालेलुया। तो देखिए, जब उन्होंने वहां पर निकाला और निकाल कर देखा, जब उन्होंने टेस्ट किया, तो फिर उन्होंने जब उसके टेस्ट किया, फिर देखा वहां पर कि जब उसको बाइबल मुकद्दस में लिखा, वहां पर चट्टानें तड़क गई और जमीन लरस गई। तो वहां पर भी ब्रेक जाते हुए मिला, वहां नजर आया, तो उन्होंने उसको भी टुकड़ा लिया और लेकर जब उसको जब देखा और उसको हिला, सेम वैसा ही था। उन्होंने बोला क्या है? उन्होंने बोला 2021 साल पहले यहाँ पर क्या था? यीशु मसीह मसलूब हुआ था, यूसी का लहू है और नीचे आयत के सलूक है और आयत के सलूक के ऊपर ही आया है। हालेलुया। आयत के सलूक के ऊपर ही आकर ठहरा है, क्योंकि रहम का वक्त है, फसल का वक्त है। आप किबरिया के तख्त के पास है, उस मुल्क की धड़क के नीचे है, तो आप पर रहम तब तक है जब तक उसके ऊपर लहू है। जब लहू उठ गया फिर अदालत होगी। हालेलुया। और हमारी अदालत नहीं, हम अदालत से पहले जब आवाज आए कि यूहन्ना की तरह या ऊपर आ जा, हम फिर उधर इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।